सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। अपनी जायज़ मांगों को लेके देश की राजधानी दिल्ली की किलाबंदी की हुई है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, सरकार अपने कुंभकर्ण नींद से जागने की कोशिश नहीं कर रही है या जाग ना पा रही है। इस सब को ध्यान में रखते हुए महसूस किया गया कि जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से समाचार माध्यम और टीवी के माध्यमों से जो खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार इन जायज़ मांगों को मान के इस अन्नदाता को संतुष्ट करके वापस इनके घर भेजने की बजाय आंदोलन को तोड़ने और कुचलने पे आमादा है। पता नहीं इस तरह का एटीट्यूड इस सरकार का दिन प्रतिदिन क्यों बदल रहा है। बच्चों की तरह जिद लगाए बैठे हैं। कहाँ है नेशनलिटी, कहाँ मैच्योरिटी है, कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ है प्रजातंत्र। एक तरफ कहते हैं किसान अन्नदाता है, किसान ही देशमान पैदा करता है कि मेरा वर्ग है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी जायज़ मांगों को लेकर लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के चारों तरफ, चाहे राजस्थान लगा ले, चाहे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगा ले, उत्तराखंड लगा ले, हरियाणा, पंजाब, सारे किसान इस सर्दी में जो घरों में लोगों का जीना दुर्लभ है, ये बेचारे खुले आसमान के नीचे धरती माता के ऊपर अपना बिस्तर लगा के अपनी जान को जोखिम में डाल के अपनी रातें गुजार रहे हैं। कृषि मंत्री इस देश के प्रधानमंत्री के इशारे पे कि किस तरह से आंदोलन को तोड़ा जाए, कुचला जाए, इन उपायों में लगा हुआ है। रातों रात नकली सकली संगठन तैयार करके कृषि मंत्री से एक मीटिंग दिखाते हैं। मीडिया भी बहुत ईमानदार दिखाई नहीं दे रही है, पूरी कवरेज की जा रही है सभी बातों की, पूरी तरह से पढ़ा के लाया जाता है। बातें उनकी भी लॉजिकल सी लगती है, लेकिन तोते की तरह रटे हुए दिखाई देते हैं। पहले कहाँ थे वो कुएं के मेंढक जो आज अपने स्वार्थ में, ये बिकाऊ नेता जो सरकार की गोद में जा बैठे हैं, अपने किसान भाइयों की कमर में आज वो छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है, ना ही इस किसान आंदोलन के लिए, ना ही देश के भविष्य के लिए। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि इस चयन में जितने भी अधिकारी या राजनीतिक लोग हैं, वो ईमानदारी से, खुले मन से मंच पे आए, एक खुली डिबेट कर ली जाए, इनको बताया जाए ये जायज़ बातें हैं, ये मानी जा सकती हैं, ये बात जायज़ नहीं है, ये नहीं मानी जा सकती, लेकिन नाजायज़ के लिए खुली डिबेट हो। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, विदेश के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो हमारे इंडिया के लोग जो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, वो विदेश में रहते हैं, वहाँ भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहाँ की भी जानकारी उनके पास है, उनकी बैकग्राउंड भी खेती बाड़ी से है और सब कुछ ऑनलाइन है, पढ़े लिखे लोग हैं। इन किसानों के बेटे IIT, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, सब कुछ, वो सब बातें जानते हैं। इनको बहकाया फुसलाया नहीं जा सकता, इनको मना नहीं जा सकता, इनको जायज़ तथ्यों सहित कुछ बातें सामने रखकर समझाया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ इनपुट्स मिले हैं कि सरकार सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर
किसानों को कुछ नेताओं का सिलेक्शन करके उनको गिरफ्तार करें, बाकियों को असलू गैस या वाटर कैनन के माध्यम से तिरछित्र करके उनको वहाँ से भगाया जाए, कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएं और इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार और सरकार को खबर देने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं, जो CBI है, जो CID है, या दूसरी कोई भी एजेंसीज जो सिविल ड्रेस में किसानों के बीच में ही घूमती रहती है, नकली दाढ़ी लगे के सरदार भी बने हुए हैं वे लोग, उनसे निवेदन करता हूँ जरा ठीक ठीक खबर दें, क्योंकि अगर इन किसानों के साथ छेड़खानी की गई तो इसके बाद के परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है कि आज देश इस पोजीशन नहीं है कि उन परिणामों को भुगत सके। इन्हीं के ही बेटे वैज्ञानिक हैं, इन्हीं किसानों के बेटे ही पुलिस में हैं, इन्हीं के बेटे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, और ये इनपुट दे रही है भी इन्हीं के ही बेटे हैं। जब बात आर पार की लड़ाई की आएगी तो मत भूलना पॉलिटिशियंस कि ऐसा ना हो कि देश में गृह युद्ध की स्थिति आ जाए और किस तरह से जो ताक में पूरी आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन चाइना और पाकिस्तान जैसे दो लोग जो नज़र गड़ाए बैठे हैं कि किससे देश डिस्टर्ब हो और हम इनको और ज़्यादा डिस्टर्ब करें, उन परिणाम को ध्यान में रखें। तो इस तरह की छेड़खानी की कोशिश ना करें, बल्कि जायज़ जो सही तरीका बनता है वो तरीका अपनाएं, इनकी जायज़ बातों को मानें। अगर कोई तुम्हारे पास कोई फार्मूला है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, एक कमेटी बना दी जाए, उसमें कुछ प्रतिनिधि किसानों के हों, कुछ राजनीतिक लोगों के हों, वो एक एक्शन प्लान तैयार करें, कुछ इश्यूज़ को लेकर डिस्कस करें, पब्लिक के लिए छोड़ दें। बहुत सारे माध्यम हैं SMS वगैरह के और दूसरे माध्यम से कि लोगों के व्यूज़ उस पर ले और एक फाइनल एक देश के हित के लिए कंक्रीट कोई फैसला आए जिन पर लागू किया जाए। मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से इस तरह की थोड़ी सकारात्मक सोच रखें कि देश के कमेरा वर्ग जो दिन रात एक करके धरती माता के सीने को चून इस पौर माह के महीने में ये धरती के सीने को चीर के अपने हिस्से का अनाज पैदा करता है, जो सांप और बिच्छों का भी ध्यान नहीं रखता, वो जेठ और आषाढ़ के महीने में अपने खेतों में काम करता है, अपने लिए अनाज पैदा नहीं करता बल्कि दन्ना सेठों के गोदाम को भर के उनके व्यापार करवाने का भी काम करता है। इसका ध्यान रखें। ये छेड़खानी बहुत बड़ी गलती होगी, ये ऐतिहासिक गलती होगी सरकार की, कृपया ऐसा ना करें। और मुझे उम्मीद है कि सरकार, भगवान इस सरकार के जो टॉप मोस्ट आपके ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस हैं उनको सद्बुद्धि दे, सकारात्मक सोच के साथ एक मंच पे आएँ, खुले दिमाग से, खुले दिल से बात करें और समस्या का एक सकारात्मक समाधान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।